तमाम वालिदैन को हिदायत है कि बच्चों के रिश्ते करने में ये ज़रूरी हिदायत ज़रूर सुन लें। जुल्म और जोर की बेखुनी। हदूदुल्लाह के अंदर रहते हुए इस्लाम ने मर्द और औरत जिसकी शादी हो रही है इसकी राय को तरजीह दी है और इनकी राय कबूल करने को बहरहाल ज़रूरी बताया है। इस्लाम से पहले इस बाब में जुल्म होता था। लड़कियों पर उनके वली नाजायज़ दबाव डालते थे और ऐसे मर्दों से उनकी शादी कर देते थे जिनको लड़कियां पसंद ना करती थीं। ये यतीम लड़कियों के हक में खसूसियत से नाइंसाफ़ी होती रही है। जाहिलियत की तारीख पढ़िए तो मालूम होगा कि जाहिली मुआशरा में औरतों की हैसियत किस कदर पस्त थी। ये गरीब माल मनकूला समझी जाती थीं। शादी के बाद शौहर ये समझता था कि मैंने मोहर के बदले बीवी को खरीद लिया है। चुनाचे शौहर के मरने के बाद शौहर के वारिस औरत को अपनी मलकियत में शुमार करते और इस तरह दूसरे मुजालिम होते थे। इस्लाम जब आया तो इसने इस जुल्म सितम की बेखुनी को भी जरूरी समझा। दूसरी बात, वली को मशवरा हक। हद बलोग तक पहुंचने के बाद आकिल लड़का और लड़की जिस तरह दुनिया के दूसरे मामलात में बड़ी हद तक आज़ाद होते हैं, इसी तरह इस्लाम ने इनको शादी करने में भी हदूदुल्लाह के अंदर रहते हुए आज़ादी बख्शी है। वालिदैन और दूसरे अक़रबा इस शोबे ज़िंदगी में अपने तजुर्बात की रोशनी में मोतदिल मशवरे दे सकते हैं और इनको मशवरा देना भी चाहिए, मगर ये दबाव और जबर नहीं डाल सकते। शादी करने वाले जोड़े को भी चाहिए कि अपने बुजुर्गों के मशवरों को कबूल करें कि इनकी रायें पुख्ता होती हैं और मोहब्बत और शफकत में डूबी होती हैं। बाईं हमा, ये एक खुली हकीकत है कि इनको इन मशवरों के कबूल करने पर इस्लाम ने मजबूर नहीं किया। तीसरी बात, औरतों को शौहर के इंतखाब में इख्तियार। औरतें जिनको हिंदुस्तान के माहौल में हम मजबूर महज समझते हैं, इस्लाम ने इनको इतना मजबूर हरगिज नहीं किया जितना समझा जाता है। बालिग लड़कों की तरह बालिग लड़कियों को भी इस बाब में बड़ी हद तक आज़ादी है। निकाह के बाब में बालिग लड़कियों की रज़ा और इनकी इजाज़त हर हालत में ज़रूरी करार दी गई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तर्जुमा, शौहर दीदा औरत की शादी इस वक्त तक ना की जाए जब तक इसका हुक्म ना ले लिया जाए, और कंवारी औरत का निकाह भी उस वक्त तक ना किया जाए जब तक उसकी इजाज़त हासिल ना कर ली जाए। दूसरी हदीस इससे भी वाज़ेह है, इरशाद नबवी है, शौहर दीदा औरत खुद अपनी ज़ात की वली से ज़्यादा हकदार है और कंवारी के निकाह के वक्त इससे इजाज़त ले ली जाए और इसकी इजाज़त इसका खामोश रहना है। तीसरी हदीस के अल्फाज ये हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, वो औरत जो शौहर देख चुकी है बज़ाते खुद वली से ज़्यादा हकदार है और कंवारी से इसका बाप इजाज़त हासिल करे और इसकी इजाज़त इसका चुप रहना है। इन हदीसों में जो लबो लहजा इख्तियार किया गया है और जो बातें बयान की गई हैं, इन पर संजीदगी से गौर करें और फिर फैसला करें कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा क्या है। औरतों को शादी के बाब में मुख्तियार बनाया गया है या इनको मसलूबुल इख्तियार गर्दाना गया है। अल्लाह ताला ने जिनको ज़रा भी फ़हम व अक्ल अता की, वो फैसला देने पर मजबूर होंगे कि इस्लाम ने औरतों को शादी करने के सिलसिले में मसलूबुल इख्तियार नहीं बनाया है, बल्कि इनकी मंजूरी को ज़रूरी करार दिया है। बग़ैर औरत की रज़ा हासिल किए हुए इसकी शादी किसी मर्द से ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। नंबर 4, वली का फरीज़ा। वली का फरीज़ा है कि पहले बालिग से रज़ा हासिल कर ले, फिर वो किसी मर्द से उसकी शादी की बातचीत तय करे। हद ये है कि बाप जो लड़की के हक़ में सरापा रहीम व शफीक है, इसको भी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं कि लड़की की राय मालूम करे और इसकी इजाज़त हासिल करे, फिर उसकी शादी इसकी पसंद के मुताबिक करे। मगर इस्लाम ने जहाँ लड़की की रज़ा और इजाज़त को ज़रूरी करार दिया है, वहाँ लड़की की हया और शर्म को भी मजरूह होने नहीं दिया, बल्कि पास अदब ये है कि लड़की के सकूत को भी इजाज़त का दर्जा दिया है अगर वो कुंवारी है। हाँ, अगर सीबा है तो इसकी सरहतन इजाज़त की ज़रूरत है। इस्तिमार और इस्तिज़ान से इस तरफ इशारा है। बाज़ उलमा ने कहा है कि सकूत बाकरा जवाज़न के दर्जे में इसके लिए अच्छा है कि औरत को ये मसला मालूम हो।